हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे, है ना। कल हमने पढ़े थे तत्सम और तद्भव शब्द, यानी जो संस्कृत के समान है और हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है तत्सम, और जो संस्कृत के बिगड़े रूप है वो क्या कहलाते हैं तद्भव। अब हम क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया का क्या अर्थ होता है? कार्य का करना या होना पाया जाना, है ना। जिन शब्दों से क्रिया से किसी काम के होने का पता चलता है, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो जो भी काम का पता चलता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब क्रिया के प्रकार, एक प्रयोग के आधार पे है और दूसरा रचना के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर अभी नाम नहीं दिए गए हैं, रचना के आधार पर आपको 6 प्रकार पढ़ना है, जिसमें पहला है सामान्य क्रिया, जो सेकंड है संयुक्त क्रिया, थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया, फोर्थ है नाम धातु क्रिया, फिफ्थ है पूर्वकालिक क्रिया और 6 है अनुकरणात्मक क्रिया। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सामान्य क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में एक ही क्रिया रूप का प्रयोग होता है ना। जब वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया रूप का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया। जैसे पिताजी फल लाए, एक ही काम हुआ कि नहीं। फिर अगला है भारत ने कबड्डी प्रतियोगिता जीती, यानी बोला गया एक ही क्रिया रूप का प्रयोग हो। उसके बाद देखो, दोनों वाक्यों में एक ही क्रिया अर्थात लाए और जीती का प्रयोग हुआ है। ये दोनों क्या है? सामान्य क्रियाएं हैं। अगला जो है संयुक्त क्रिया, है ना। संयुक्त क्रिया में जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण वाक्य क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, मतलब जोड़ना, है ना। कबड्डी प्रतियोगिता का समय हो चुका, और सेकंड में सुमन सांप को देखकर, पहले देखी और फिर क्या करी, सांप को देखकर क्या करी, उन्हें चिल्ला उठी। यानी जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण वाक्य बनाती है। सुमन सांप को देखकर चिल्ला उठी, कबड्डी प्रतियोगिता का समय हो चुका, है ना। फिर दोनों वाक्यों में हो चुका और चिल्ला उठी क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण वाक्य बना रही है, तो ये क्या कहलाई? संयुक्त क्रिया। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य के लिए प्रेरणा देता है ना, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाया, है ना, लिखाया नहीं, लिखवाया। अंपायर खेल खिलवाता है ना। तो ये दोनों दूसरों के द्वारा किया गया ना, तो ये कौन सी क्रिया कहलाई? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सोना सुलाना सुलवाना, चलना चलाना चलवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, खाना खिलाना खिलवाना, है ना। अब अगला है पॉइंट नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे खिलाड़ी अंपायर से बतिया रहा है, विरोधी खिलाड़ी ने रोहन को धक्का दिया, है ना। यहाँ बतियाना धक्याना बात और धक्का से बनी क्रिया है, इसलिए क्या कहलाई? नाम धातु क्रिया है। जैसे संज्ञा बात और नाम धातु बतियाना, सर्वनाम अपना और अपनाना, विशेषण लालच तो ललचाना। अगले में आ जाइए 5वें नंबर पे, पूर्वकालिक क्रिया। पहले एक बार हो जाती है और फिर बाद में, है ना। मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे माधव ने गेंद को दौड़कर पकड़ लिया, पहले दौड़ा और फिर क्या कर लिया? पकड़ लिया। प्रभात कहानी लिखकर खेलने जाएगा, पहले लिखेगा फिर क्या करेगा? जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी जो क्रिया है चालू होती है ना। अब देखिए अनुकरणात्मक क्रिया। किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाने वाले शब्दों को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही है, उसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। तो भिनभिनाना और खटखटाना क्रियाएं क्या है? भिन और खटखट से बनी है, अतः यह अनुकरणात्मक क्रिया है। जैसे टन टन से टनटनाना, भिन से भिनभिनाना, खटखट से खटखटाना। तो ये आप लोगों ने आज समझा कि क्रिया का अर्थ क्या, परिभाषा होती है उसके कितने प्रकार हैं? 2, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 6, सामान्य संयुक्त प्रेरणार्थक नाम धातु पूर्वकालिक और अनुकरणात्मक, है ना। सामान्य में सामान्य, संयुक्त में 2 सेंटेंस जुड़ जाते हैं, प्रेरणात्मक किसी के द्वारा प्रेरणा दी जाती है, नाम धातु में धातुएं जो जुड़ जाती हैं, पूर्वकालिक में पहले होती है फिर बाद में, अनुकरणात्मक में अनुकरण करना, भिनभिनाना, है ना, टनटनाना,
भिंग खटखटाना, इस प्रकार से। तो आज हमने ये क्रिया पढ़े हैं। अब इसको आप लोग होमवर्क के रूप में क्या करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे। उसके बाद हम आगे के कल आओ करें 5 या जो भी नंबर चलेगा 8 नंबर का, तो उसको हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे और आपको फिर उसको बुक में भर लेना है। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।